आप लोगों ने सोलर सिस्टम लगाना है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि आप लोगों को कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम रिक्वायर्ड है। अक्सर लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही होती है कि मेरे इतने पंखे चलें, एक एसी चले, एक पानी की मोटर और फ्रिज चले, जबकि उन्हें ये आइडिया करना बेहद ज़रूरी है कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। क्या कोई दुकानदार या फिर कोई भी लोग आपको चूना तो नहीं लगा रहे। आपको ये कैलकुलेशन आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम रिक्वायर्ड है और आपको कितना लगवाना चाहिए। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं जहांज़ेब, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बीकन एनर्जी से, और हम ब्रांड हैं सोलर सिस्टम की दुनिया में। पूरे पाकिस्तान में हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं, कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलें कैलकुलेशन आप लोगों को सिखाता हूं कि आप लोगों ने कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। तो जनाब, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास एक ही चीज़ होती है, वो आपका बिजली का बिल, जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 महीने के यूनिट्स, 12 महीने के यहाँ पे यूनिट्स लिखे हैं, 13वें महीने का यहाँ पे यूनिट लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपका जो मीटर है इसका स्टेटस है सिंगल फेज़, SP लिखा हुआ है। अगर आपका यहाँ पे 3 फेज़ होता तो 3P लिखा होता, ठीक है। सिंगल फेज़ मीटर जो है वो सिर्फ एक नॉर्मल घर के इस्तेमाल के लिए लगाया जाता है, जिस पे सैंक्शन लोड इतना ज़्यादा अलॉट नहीं होता। नेट मीटरिंग का प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको 3 फेज़ मीटर की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें आप यूनिट्स को सेल भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट्स जो कि आपके सोलर सिस्टम से जनरेट होंगे। तो अब हम यूनिट्स को, जो 13 महीने के यहाँ पे यूनिट्स आपके पास आ रहे हैं, 12 के यहाँ, 1 का यहाँ, तो इसको हम प्लस करेंगे आपके सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 92 प्लस, अब हम आखिरी वाला लेंगे 157। यहाँ पे हमारे पास जो 13 महीने के यूनिट्स हैं, हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने इसको सिंपली डिवाइड करना है 1368 के ऊपर। ये हमारे पास लोड आ चुका है जो हमारा रेगुलर इस्तेमाल में चल रहा है। मैंने पूरे साल के यूनिट्स को कैलकुलेट किया और 1.5 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब लेकिन ये लोड काफ़ी नहीं है। यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर आपको AC चलाना है तो आपको कम अज़ कम 3.5 किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड है, जिसके साथ आप थोड़ा बहुत घर का लोड भी मैनेज कर लो, क्योंकि 1.5 टन का जो AC होता है वो 3 किलोवाट का होता है। और अगर आपने एक पंखा या एक बल्ब साथ चलाना है तो आपको 3.5 किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड होगा। जबकि यहाँ पे जो सिस्टम निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1.5 किलोवाट का, ठीक है। ये मैंने पूरे साल के यूनिट्स को कैलकुलेट किया और 1.5 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे AC भी चलाना है 1.5 टन का, मैंने वॉशिंग मशीन भी चलानी है, मैंने मोटर भी चलानी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सब सवालों के जवाब अब मैं आपको बताता हूँ। तो जो AC होता है ना, 1 टन का, हम उसको कंसीडर करते हैं कम अज़ कम 1500 वाट का, ठीक है, कम अज़ कम। और जो 1.5 टन का होता है उससे कंसीडर करते हैं 3000 वाट का, ठीक है। तो यहाँ पे मेन समझने का पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास 1.5 किलोवाट का हमारा यूजेज आ रहा है तो ये हमारा नॉर्मल यूजेज है। अब इस 1.5 किलोवाट के यूजेज के अंदर हम जो चीज़ें, जो अप्लाइंसेस यूज़ करना चाहते हैं उनका लोड डाल लेंगे। मिसाल के तौर पे AC यूज़ होगा मेरा 1.5 टन का, 3000 वाट में इसमें प्लस कर दूंगा, ठीक है। इसमें मैं प्लस करूँगा 3 को, ठीक है। ये हमारा 1.5 टन का AC इसके अंदर शामिल हो गया, 4.5 किलोवाट। अब मैं जो है सिंपल एक चीज़ करूँगा, यहाँ पे 5 किलोवाट का सिस्टम लगाऊंगा, उसके अंदर अपना 1.5 टन का AC भी चलाऊंगा और मॉडरेट घर का यूजेज भी उसी के अंदर करूँगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये सारी प्रैक्टिस यहाँ पे की है कि आप लोग अपने घर का लोड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक दो बातें और ऐड करता चलूँ, अगर आप लोगों ने पानी की मोटर चलानी है, 5 किलोवाट का सिस्टम लगा है तो आप लोगों को AC बंद करना पड़ेगा।
कुछ देर के लिए, जितनी देर आपकी मोटर चल रही है। अगर आपने वॉशिंग मशीन चलानी है तो आप लोग एसी को इकोनॉमी मोड पे ले आएँ, आपकी वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपका रेफ्रिजरेटर चलेगा तो कोई मसला नहीं है, उसमें भी आप जो है इकोनॉमी मोड पे अपना एसी को यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी चीज़ें एक साथ चलें, मतलब आपका 1-1.5 टन का एसी, आपका फ्रिज, आपकी पानी की मोटर, आपके घर के पंखे, आपके घर की लाइटें, 3 से 4 पंखे, उसके अलावा कुछ लाइटें और मॉडरेट यूज़ जो आप करते होते हैं, तो आपको 8 से 10 किलोवाट के सिस्टम की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर आपने 1-1.5 टन का एसी और एक जो है 1 टन का एसी इस्तेमाल करना है, बाकी सेम लोड इस्तेमाल करना है, तो आपको 10 से 12 किलोवाट के सिस्टम की ज़रूरत होगी। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। वो भी कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई थी, वो मैं वीडियो के एंड पे लिंक कर दूंगा। लेकिन अब मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ। 585 की वाट्स का एक जो है वो एन टाइप बाईफेशियल पैनल आता है, कैनेडियन का या फिर किसी भी कंपनी का। आपने वो 585 वाट को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, तो ये आपके 5220 वाट्स आ जाएंगे। मतलब ये आपको 5 किलोवाट का सिस्टम, उसके लिए आपको 9 पैनल रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह से 10 किलोवाट के लिए आपको 18 पैनल लगेंगे। इसी तरह से आप इसको मज़ीद मल्टीप्लिकेशन करके एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आप लोगों की सब बातों का मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो है ये 3 फेज़ मीटर है, ठीक है। ये 3 फेज़ मीटर की डायग्राम है और ये है सिंपल सिंगल फेज़ मीटर की डायग्राम, ठीक है। ये सिंगल फेज़ मीटर है, इसके सिर्फ 4 टर्मिनल होते हैं। ये जो है ये ग्रिड से आ रही है, मतलब वापडा, ठीक है। ये वापडा है, ये वापडा आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये आपका जो है ग्रिड से इन हो रही है, ये हॉट होती है ये वाली जो वायर है। यहाँ से आपके न्यूट्रल कनेक्शन आ रहा होता है। तो आपकी फर्स्ट जो पॉइंट होता है, आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे रेड वायर लगी है, ये आपकी हॉट होती है, ये न्यूट्रल होती है। यही इसी तरह से आपका यहाँ पे जो है आउटपुट जा रही होती है घर के अंदर, ठीक है। न्यूट्रल और मेन हॉट वाली वायर, ठीक है। तो ये सिंगल फेज मीटर होता है, इसमें कोई आप जो नेट मीटरिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते। यहाँ से जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, यहाँ पे आपकी ये वाली वायर जो है ये आउट कर रही होती है यूनिट्स को, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं इनके, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, जो वापडा से आ रहे होते हैं। और इसमें 2 आपके टर्मिनल होते हैं जो कि आउट कर रहे होते हैं नेट मीटरिंग के यूनिट्स को। 2 आपके टर्मिनल होते हैं जो कि आपके इन्वर्टर के अंदर जा रहे होते हैं। 2 टर्मिनल आपके आउटपुट मतलब लोड के होते हैं। तो ये 2 चीज़ें, 2 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए सिंगल फेज़ मीटर और 3 फेज़ मीटर के। तो यही फ़र्क है, इसी वजह से 3 फेज़ मीटर जो है नेट मीटरिंग के प्रोसेस और सोलर सिस्टम को अगर आपने इस्तेमाल करना है वापडा को सप्लाई के लिए, ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।